पहला एपिसोड हम्पी का सफ़र था, जहाँ पे विजयनगरा साम्राज्य के 600 से 700 साल पुराने मंदिर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देख लिए। तो इस एपिसोड में हम बादामी के गुफाएं मंदिर, वहाँ से पट्टाडकल और अंत में ऐहोले के सुंदर मंदिर देख लेंगे, जो लगभग 1500 साल पुराने मंदिर हैं। तीसरे दिन हम्पी से हम लोग बादामी के लिए निकले अपनी गाड़ी में, जो 3 घंटे का सफर था। बादामी चालुक्यन राजवंश की राजधानी थी और ये जगह 6ठी सदी का है और यहाँ पे आपको 4 गुफाएं देखने को मिलेगी। पहले 3 जो हिंदू धर्म और चौथी जैन धर्म से संबंधित है। पहली गुफा भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पे आपको हरिहरा, भगवान गणेश, नंदी और अर्धनेश्वरा की प्रतिमा या नक्काशी नजर आएगी। दूसरी और तीसरी गुफाएं भगवान विष्णु को समर्पित है और इन गुफाओं में भगवान विष्णु शेष नाग पर बैठा हुआ विष्णु, वारा अवतार में, नरसिम्हा अवतार में, हरिहरा अवतार में, जिसमें आधा शिव आधा विष्णु है, इस तरह की मूर्तियां या नक्काशी की गई है। चौथी गुफा सबसे छोटी है और ये गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ आपको तीर्थंकरा के पार्श्वनाथा की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति और महावीर जी की मूर्ति दिखाई देगी। ये अगस्त्या झील है और यहाँ से हम चलेंगे बादामी की दूसरी ओर। आप चल के या रिक्शा भी लेकर जा सकते हो। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पे आपको अगस्त्या झील के बीच में सुंदर भूतनाथ मंदिर दिखेगा। अगस्त्या झील एक मानव निर्मित झील है और यहाँ लोग कपड़े, बर्तन धोने या मछली पकड़ने आते हैं। ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर 8वीं सदी का है। मंदिर के अंदर नंदी की मूर्ति दिखाई देगी और मंदिर के ठीक दाहिने ओर विष्णु के कई अवतार, गणेश जी और हरिहरा के पत्थर पर नक्काशी देखने को मिलेगी, जो गलती से हम लोगों को चूक गया। अब यहाँ से बादामी किला देखने जा सकते हो, जहाँ पे एक म्यूजियम, लोअर शिवालया, अपर शिवालया और एक किला है। ये एक ट्रैक की तरह ही है और ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं और जिन्हें ज़्यादा चलने की आदत नहीं है वो कृपया यहाँ ना आए। आगे आपको 3 बड़े अनाज भंडार दिखाई देंगे, जिनमें से एक नष्ट हुआ है। पत्थरों के बीच से सीढ़ियां चढ़ के थोड़ा ही ऊपर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, जिसका नाम लोअर शिवालया रखा है। द्रविड़ शैली में बनाया गया इस मंदिर का 3 साइड मंडपा पूरा नष्ट हुआ है और जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक गर्भगृह है। अब बढ़ते हैं किले के सबसे ऊपरी मंदिर अपर शिवालया की तरफ। द्रविड़ शैली को दर्शाने वाली ये मंदिर 7वीं सदी में बनी हुई है और इस मंदिर का मंडप भाग नष्ट हुआ है, लेकिन जो भी हिस्सा बचा हुआ है उस पर रामायण और महाभारत के सुंदर कलाकृतियाँ की हुई है और इस मंदिर से बादामी का शहर, बादामी की गुफाएं और अगस्त्या झील दिखाई देती है। यहाँ पे मंडपास आज भी खड़े हैं,
जहाँ पे लोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा होते थे। चालुक्य वंश के प्रथम राजा पुलकेशी प्रथम द्वारा स्थापित किया गया है ये बादामी का किला, और इस किले से आसपास के पूरे इलाके के ऊपर नजर रखी जा सकती थी। पत्तडकल बादामी से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के मंदिर 7वीं से 8वीं सदी के हैं और यहाँ पे 9 मंदिर है, और ये सारे 9 मंदिर शिव जी को समर्पित है, ना कि विष्णु, जैन या बुद्धा को। मालप्रभा नदी के बाएं किनारे पर चालुक्याज ने इन मंदिरों को स्थित किया है, और नदी में स्नान करने के बाद यहाँ के विरूपाक्षा मंदिर में पूजा की जाती थी, और जो राजा बनने के लायक था वो अपने राज्य अभिषेक के समय यहाँ आता था ताकि वो सफल हो अपनी कार्य में, और इसी वजह से इस जगह को पट्टडकल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पट्टा का मतलब है राज्य अभिषेक और कल्लू का मतलब है पत्थर। यहाँ सारे मंदिर के द्वार पूर्व के दिशा में दिखाई देंगे, क्योंकि मंदिरों की ताकत पानी से आती है और मालप्रभा नदी सामने ही स्थित है। उस समय में कोई जेसीबी या क्रेन नहीं था, और जब कोई मूर्तिकार पत्थर पर नक्काशी करना चाहता था तब पत्थर को ऊपर रख के किसी भी प्रकार की नक्काशी नहीं होती थी, लेकिन नक्काशी जमीन पर ही होती थी। और नक्काशी का काम संपूर्ण होने के बाद मिट्टी का ढलान या रैंप करके अपने हाथों से और हाथियों की मदद से पत्थर ऊपर पहुंचाई जाती थी। आइहोले पट्टडकल से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस जगह को दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ के मंदिर 5वीं सदी के हैं। आइहोले नाम के पीछे एक दंत कथा अनुसार जमादग्नि, जो भगवान परशुराम के पिता थे, उनके पास एक कामधेनु था, और क्षत्रियों के राजा को ये कामधेनु चाहिए था। जब जमादग्नि ने उनको ये कामधेनु देने से साफ मना कर दिया, तब क्षत्रियों के राजा ने अपनी सेना के साथ उनकी हत्या कर दी, और जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो उसने उस क्षत्रिय के राजा और उसकी पूरी सेना को अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला, और फिर वहां से अपनी कुल्हाड़ी को धोने के लिए मालप्रभा नदी में गया। कुल्हाड़ी धोते वक्त पूरी नदी खून के रंग से लाल हो गई, और इसको देख एक महिला चिल्लाने लगी, अयो होले, अयो होले, जहाँ पे अयो कन्नड़ भाषा में आश्चर्य होना है, और होले का मतलब है नदी। आइहोले के मंदिर द्रविड़ और नगर वास्तुकला का मिश्रण है, और यहाँ के मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। आइहोले में ही मंदिरों की नक्काशी और शिकारा बनाने की शुरुआत हुई थी, और इस काम में सफलता पाने के बाद बादामी के 4 गुफाओं की नक्काशी और मंदिर बांधे गए, और पट्टडकल चालुक्य राजवंश की कला और वास्तुकला का अंतिम स्थान था। और ऐसे ही हम लोगों की बादामी, पट्टडकल, आइहोले और हम्पी की सफ़र ख़त्म हुई, जहाँ पे हम लोगों ने एक समय यात्रा की अतीत में जाकर, और इतना सारा इतिहास जान लिया विजयनगरा और चालुक्य राजवंशों के बारे में। ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलूंगा आपको दूसरे समय, तब तक के लिए अलविदा।